नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अस्त्र शस्त्रों के नाम संस्कृत में लिखना सीखेंगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हथियार को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो हथियार को हम संस्कृत में अस्त्र शस्त्र कहते हैं। अब कुछ लोगों को अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है यही नहीं पता होता, तो आप इसे समझिए। अस्त्र हम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग हम फेंक कर करते हैं, जैसे भाला, बर्छी, खांडा, कटार, इन सब का प्रयोग हम फेंक कर करते हैं। वहीं शस्त्र हम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग हम हाथ में थाम कर करते हैं, जैसे तीर, धनुष, तरकस, तलवार, ये सभी शस्त्र है क्योंकि इन सब का प्रयोग हम हाथ में थाम कर करते हैं। आइए अब हम इन अस्त्र शस्त्रों के नाम संस्कृत में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, भाला को हम संस्कृत में कुंतः कहेंगे, कुंतः। वहीं बर्छी को संस्कृत में शल्यम कहेंगे। फिर तीर को संस्कृत में बाणः कहेंगे। धनुष को संस्कृत में धनुः कहेंगे। तरकस को संस्कृत में तुनीरः कहेंगे, तुनीरः। तलवार को संस्कृत में खड्गः कहेंगे, खड्गः। फिर खांडा को संस्कृत में कौछर्यक कहेंगे, कौछर्यकः। फिर कटार को संस्कृत में कृपाणः कहेंगे, कृपाणः। छुरी को संस्कृत में छुरिकः कहेंगे। कुल्हाड़ी को संस्कृत में कुठारः कहेंगे। बघनका को संस्कृत में व्याघ्रनखम कहेंगे। तोप को संस्कृत में शीर अस्त्रानाम कहेंगे। गुप्ती को संस्कृत में करवालिका कहेंगे। गोली को संस्कृत में गुलिका कहेंगे। पिस्तौल को संस्कृत में लघु भुसुंडी कहेंगे। बंदूक को संस्कृत में सिर्फ भुसुंडी कहेंगे। तोप को संस्कृत में शतघनी कहेंगे। फिर मशीन गन को संस्कृत में यंत्र भुसुंडी कहेंगे। बम को संस्कृत में आग्नेय अस्त्रम कहेंगे, आग्नेय अस्त्रम। इसी प्रकार से आगे फिर एटम बम को संस्कृत में परमाणु अस्त्रम कहेंगे, परमाणु अस्त्रम। या इसको यहाँ पर संधि हो गया है, इसे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? परमाणु जोड़ अस्त्रम, परमाणु अस्त्रम। फिर हाइड्रोजन बम को संस्कृत में जल परमाणु अस्त्रम कहेंगे। टीयर गैस को संस्कृत में धूम अस्त्रम कहेंगे। बारूद को संस्कृत में अग्नि चूर्णम कहेंगे, क्योंकि बारूद के अंदर क्या भरा रहता है? तो अग्नि का चूर्ण, तो बारूद को संस्कृत में अग्नि चूर्णम कहेंगे। गोफिया को संस्कृत में गोफना कहेंगे, गोफनः। बख्तर को संस्कृत में कवचः कहेंगे। लाठी को संस्कृत में यष्टि कहेंगे, यष्टि। फिर गद्दा को संस्कृत में गदा ही कहेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो अस्त्र शस्त्रों के नाम संस्कृत में। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।